एसिड बेस इंडिकेटर्स। देखो, तो एसिड बेस इंडिकेटर की जो थ्योरी है, ठीक है ना, वो सबसे पहले वो किसने दी थी? ऑसवाल्ड ने दी थी। थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दिया था ये? ऑसवाल्ड ने दिया था। दो ये थ्योरी इनकम्प्लीट है बट सफिशिएंट है बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए और कलर ऑफ इंडिकेटर को एक्सप्लेन करने के लिए। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? ओके। तो बेसिकली इंडिकेटर का काम क्या होता है? इंडिकेटर का काम होता है कि आपको बताए कि मतलब कौन सा जो है सो आपको एसिड है, कब ये सॉल्यूशन बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। ओके। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ऑसवाल्ड ने जो है सो एसिड बेस इंडिकेटर जो डेवलप किया, ठीक है, उसके बेसिस पे उसने क्या बताया, मान लेते हैं कि आपको कोई इंडिकेटर है, लेट्स से एक एसिड, एक इंडिकेटर है, लेट्स से एक इंडिकेटर है HIN, ठीक है ना। तो इसने सबसे पहले बोला जो इंडिकेटर होगा, जो आपको इंडिकेटर जो होगा ना, वो क्या होगा? ठीक है, it will be either a weak organic, either a weak organic एसिड और बेस, ठीक है ना, एसिड और बेस, ठीक है ना। ओके, तो इसने बोला कि कोई भी जो इंडिकेटर होगा वो कैसा होगा? बोलो, एक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस होने का रीजन ये है कि जो भी आपका इंडिकेटर है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, क्योंकि जब वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा तभी वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को शो कर सकता है। जस्ट एन एग्जांपल, लेट अस टेक एग्जांपल, लेट अस एज्यूम दैट वी हैव अ इंडिकेटर HIN, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है कि जैसे मान लो कोई HIN इंडिकेटर है, ठीक है, तो अब ये HIN का मतलब क्या है? ये H प्लस IN माइनस, दो है, कैटायन है H प्लस, एनायन है IN माइनस, सो इट विल ब्रेक अप इनटू H प्लस एंड IN माइनस आयन, ठीक है। अब इसने बोला क्या कि जो आपको जो एक्चुअल में जो एसिड या बेस है, तो लेट से यहाँ पे हमने एसिड को चुना है इंडिकेटर के तौर पे, तो इसका कुछ कलर होगा, लेट सपोज दिस इज कलर ए, ठीक है ना, लेट सपोज दिस इज कलर ए, ठीक है ना। ओके, कलर ए। और इसने बोला कि जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, उसका एक कलर होगा, लेट सपोज कलर बी, दिस इज कलर बी। ओके, इसका कलर क्या होगा? कलर बी होगा, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली अगर मैं इसका सबसे पहले अगर इक्वेशन लिखूं नॉर्मल सा, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं इसका लिखता हूं इंडिकेटर का, तो क्या होगा बेटा? बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है? इस KIN को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अपन इंडिकेटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, इंडिकेटर कांस्टेंट, ठीक है ना, इंडिकेटर कांस्टेंट। ओके, नाउ नाउ आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि ये कलर कैसे शो करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सिंस ये जो भी इंडिकेटर है उसके जो स्पेसिस है, दैट इज HIN एंड IN माइनस, दोनों का कलर अलग अलग है, ठीक है ना। दोनों का कलर क्या है बेटा? बोलो, अलग अलग है। तो जो एक्चुअल कलर जो इंडिकेटर शो करेगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे। अब वो कैसे डिपेंड करेगा? लेट अस सी, लेट अस सपोज कि मैंने इसके अंदर एक एसिड डाल दिया, लेट अस सपोज मैंने इसके अंदर एक एसिड डाल दिया, लेट से HA, एक एसिड डाल दिया मैंने। अब जैसे ही मैं एक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन है, केस वन ले लेता हूं मैं, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने इंडिकेटर को डाला, तो एसिड क्या फर्निश करेगा बेटा? बोलो, H प्लस प्लस A माइनस। और जैसे ही ये एसिड इंडिकेटर H प्लस को प्रोड्यूस करेगा, तो इससे होगा क्या बेटा? बोलो, होगा क्या? जो ये concentration of H plus will increase, so concentration of H plus, since concentration of H plus will increase, तो इक्विलिब्रियम या फिर रिएक्शन ऑफ इंडिकेटर विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इंडिकेटर विल शिफ्ट इन, बोलो, कौन सा डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में शो शिफ्ट करेगा तो कौन सा कलर शो करेगा बेटा? प्रिडोमिनेंटली, बोलो, कलर ए शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? क्योंकि अमाउंट, ज्यादा अमाउंट किसका होगा? बोलो, ज्यादा अमाउंट किसका होगा? किसका होगा? बोलो, HIN का हो जाएगा ना, ठीक है। तो कलर कौन सा शो करेगा? कलर ए शो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो बेटा, अरे बोलो। यस सर। ओके, लेट्स सपोज उसी तरह अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया,
अपन ने क्या किया कि उसके अंदर डाल दिया, केस 2 ले लेते हैं अपन ने डाल दिया बेस, अपन ने डाल दिया बेस, ठीक है, अपन ने डाल दिया बेस, ठीक है। लेट्स से आपने बेस डाला BOH, अब BOH आपने बेस डाला, इट विल ब्रेक इनटू B प्लस एंड OH माइनस, एंड जैसे ये OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, ये इंडिकेटर के H प्लस के साथ ये OH माइनस रिएक्ट करके वाटर बनाना शुरू कर देगा, और जैसे ये OH माइनस H प्लस को खाना शुरू कर देगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसमें घटेगी, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की घटेगी तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बोलो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ताकि वो क्या कर सके, जानते हो ना आपकी इक्विलिब्रियम को कभी भी अपन डिस्टर्ब करते हैं तो वापस से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे वो वापस से रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जिससे इक्विलिब्रियम वापस से एस्टेब्लिश हो जाए। तो जैसे ही OH माइनस ये प्रोड्यूस करेगा, ये H प्लस को खाएगा, तो ऑब्वियस चीज है कि HIN क्या करेगा, और ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, और जैसे ही H प्लस और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो प्रीडोमिनेंट कलर क्या हो जाएगा, बोलो। तो आयन माइनस की प्रोडक्शन बढ़ गई, अब आयन माइनस की प्रोडक्शन बढ़ गई तो प्रीडोमिनेंट कलर क्या होगा, बोलो आयन माइनस, सॉरी कलर भी हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हम लिख सकते हैं ऑफ बेस will react with, will react या will consume, डायरेक्ट कंज्यूम ही लिख देता हूँ, H प्लस ऑफ एसिड इंडिकेटर, ऑफ एसिड इंडिकेटर, ठीक है, ऑफ एसिड इंडिकेटर, ठीक है, hence hence shifting the equilibrium, shifting the equilibrium, the equilibrium, the equilibrium in forward direction, in forward direction, shifting the equilibrium in forward direction, hence predominant color क्या होगा बेटा, बोलो predominant color क्या हो जाएगा, बोलो कलर B, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, predominant color क्या हो जाएगा, कलर B हो जाएगा, predominant color will be B, कोई दिक्कत, बोलो। तो इस तरह से इंडिकेटर काम करता है, इस तरह से इंडिकेटर काम करता है, ऑल्दो ये थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है बट ज्यादातर चीजों को समझा देता है, और हमारे सिलेबस में जो बेसिकली टाइट्रेशन और इंडिकेटर है, ठीक है ना, जो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है वो कौन सा है, बोलो एसिड बेस इंडिकेटर ही, ठीक है ना। तो प्रीडोमिनेंट कलर क्या हो जाएगा आपको, विल बी, बोलो कौन सा कलर होगा, कलर बी। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, सबको आ रही है, ठीक है, ओके। अब बेटा ये आपको एक जनरल थ्योरी होगी, अब आपको एक्चुअल लाइफ का कुछ एग्जांपल, जो आपको इंडिकेटर है, जो सबसे ज्यादा कॉमन इंडिकेटर है जो अपन को पढ़ना होता है या क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज और बोलो फिनोल्फथलीन। तो अपन देखते हैं दोनों का एक्शन, ठीक है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले एक्शन ऑफ फिनोल्फथलीन, एक्शन ऑफ फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो फिनोल्फथलीन के बारे में बता दूं तो फिनोल्फथलीन जो है बेटा वो एक खुद वीक ऑर्गेनिक एसिड है, कैसा एसिड है, बोलो वीक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ओके। ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑपरेट कैसे करता है। देखो फिनोल्फथलीन का जो कलर होता है, जो नेचुरल कलर होता है फिनोल्फथलीन का, दैट इज कलरलेस, ठीक है। जो फिनोल्फथलीन का जो नेचुरल कलर होता है दैट इज कलरलेस, ओके। और जब ये क्या होता है बेटा, ये भी वीक ऑर्गेनिक एसिड है तो ये भी डिसोसिएट होगा, इससे बोलो H प्लस प्लस पीएच माइनस में, और ये इक्विलिब्रियम पे होगा, इसमें होगा बेटा, बोलो इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब ये तो होता है कलरलेस फिनोल्फथलीन का कलर, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, मतलब जो पीएच माइनस आयन है, उसकी जो कलर होती है वो होती है क्या बेटा, बोलो पिंक, क्या होती है, बोलो पिंक, ठीक है। अब जैसे ही आपने मान लो कि इसके अंदर आपने क्या किया, बोलो एक सेकंड में पिंक कलर कोशिश करता हूँ खोजने का, कहाँ गया पिंक, पिंक पिंक, चलो पिंक, ठीक है, इसकी कलर क्या होती है, पिंक होती है, ठीक है। अब देखो बेटा जैसे ही आप क्या करोगे, बोलो इसके अंदर एसिड डालोगे, एसिड अगर आपने एसिड के अंदर जो है सो आपने फिनोल्फथलीन डाला, तो एसिड के अंदर आपने फिनोल्फथलीन डाला, मान लेते हैं कि HA आपने डाल दिया, तो HA अगर आप डालोगे तो ये प्रोड्यूस करेगा H प्लस, सो इक्विलिब्रियम ऑफ HPH विल शिफ्ट इन, बोलो कौन सा डायरेक्शन, इन इक्विलिब्रियम नहीं, सॉरी, रिएक्शन ऑफ
ये क्या हो रहा है? ठीक है, रिएक्शन ऑफ HPH विल शिफ्ट इन, कौन सा डायरेक्शन शिफ्ट करेगा बोलो? इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना बेटा? किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट करेगा? क्योंकि देखो ये फिर से वही कहानी, H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। सो द कलर विल बी, तो HPH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सो द कलर विल बी व्हाट? बोलो, कलर विल बी कलरलेस, ठीक है ना? कलर कौन सा होगा बेटा? कलरलेस होगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट किसका होगा? बोलो, फिनोल्फथलीन का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। आ रहा है बेटा, सबको आ रहा है। अरे आप एसिड डालोगे तो उसके डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा ना फिनोल्फथलीन के, ठीक है? तो HPH का अमाउंट ज्यादा होगा ना। कॉमन आयन इफेक्ट बेटा, सिंपल सा लगा रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ओके, ठीक है बेटा, चलो उसी तरह मान लो आपने बेस डाल दिया, मान लो आपने बेस डाल दिया, लेट से आपने बेस डाल दिया, लेट से BOH आपने बेस डाल दिया। अभी मैं वीक या स्ट्रॉन्ग इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जनरल जनरल बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, आपने बेस डाल दिया। ओके, तो अब बेस जैसे ही आप डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये प्रोड्यूस B प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। नाउ दिस OH माइनस विल कंज्यूम व्हाट? बोलो, H प्लस ऑफ व्हाट? फिनोल्फथलीन। अब H प्लस ऑफ फिनोल्फथलीन को कंज्यूम करेगा तो ये इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रीडोमिनेंट कलर क्या होगा? पिंक होगा, ठीक है? तो इन दिस केस व्हाट? द प्रीडोमिनेंट कलर विल बी पिंक। अब आप लोगों को समझ में आया कि क्यों जो एसिड होता है फिनोल्फथलीन वो आपको पिंक कलर शो करता है बेस में, और किसमें? बोलो, एसिड में कौन सा कलर शो करता है? बोलो, एसिड में कौन सा कलर शो करता है? बोलो, कलरलेस। आ रही है बात समझ में? अब बेटा एक चीज मतलब कि ध्यान से समझ, ठीक है ना? एक चीज बहुत ध्यान से समझ, ये जो फिनोल्फथलीन एक इंडिकेटर जो होता है, ठीक है ना? फिनोल्फथलीन जो इंडिकेटर होता है, इट इज नॉट एबल टू बेसिकली indicate the pH of or detect the pH of a weak acid, a weak base, ठीक है ना? वीक बेस को वो पहचान नहीं सकता। आ रही बात समझ में? जस्ट लाइक आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या स्ट्रॉन्ग बेस डालो, स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, स्ट्रॉन्ग बेस डालो या वीक एसिड डालो, तो फिनोल्फथलीन इज अ गुड इंडिकेटर, ठीक है ना? तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है? जो भी क्राइटेरिया होता है वो चीज वो कर देता है। बट अगर मैं बात करूं एक वीक बेस का, तो वीक बेस जो है सो फिनोल्फथलीन उसको नहीं पहचान सकता। जस्ट लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो सारे सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ वो भी बेस है, ठीक है? तो ये जो सारे एसिड या बेसेस हैं, ठीक है, ये इसको क्या कर सकता है? बोलो, नहीं पहचान सकता। अब उसका रीजन क्या है ये अपन समझते हैं, ठीक है ना? ये हम समझते हैं। देखो, जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं थ्योरी लिख देता हूँ। फिनोल्फथलीन इज नॉट अ फिनोल्फथलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इंडिकेटर का बेसिकली यही तो पॉइंट ही है, बाकी तो सब जानते ही हैं कि ये कलर इसमें शो होता है, ये कलर इसमें शो होता है, ठीक है? फिनोल्फथलीन इज नॉट अ suitable indicator indicator for titrating a for for titrating a वीक बेस। बेसिकली ये जो भी इंडिकेटर अपन यूज करते हैं टाइट्रेशन के दौरान ही तो करते हैं, तो वीक बेस का टाइट्रेशन के लिए ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर आप लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए को पहचानने के लिए ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेशन अगेंस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लो कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट करा रहे हो, ठीक है ना? ओके, तो बेसिकली ये आपको इंडिकेटर आपको शो नहीं करेगा कि सॉल्यूशन कब न्यूट्रल हुआ, कब सॉल्यूशन आपको एसिडिक है, कब बेसिक है। अब ऐसा होता क्यों है ये समझिए। देखिए, जो NH4OH है ये एक खुद वीक बेस है, तो NH4OH वीक बेस होने के कारण जो ये OH माइनस प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम करता है। क्या ये बात सही है? बोलो बोलो,
ये क्या करता है, जो OH माइनस प्रोड्यूस करता है ये बहुत कम करता है। अब ये OH माइनस अगर बहुत कम प्रोड्यूस करता है, सो द OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय the OH minus produced by the weak base is not enough to consume all the H plus ions produced by the phenolphthalein, hence ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा ये इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जब स्ट्रॉन्ग बेस था तो OH माइनस खूब सारा था, तो ये H प्लस को कंज्यूम कर लेता था, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड पुश हो जाता था। बट यहाँ पे ये जो वीक बेस है ये इतना OH माइनस प्रोड्यूस ही नहीं करता कि ये इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड पुश कर सके। अब इक्विलिब्रियम को जब वो सफिशिएंटली फॉरवर्ड नहीं पुश कर सकेगा तो वो इंडिकेटर तो भाई वो तो फिर क्या कलर शो करेगा, तो वो कैसे बताएगा कि ये कलर पिंक है, तब तो कलरलेस ही रह जाएगा सॉल्यूशन, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्यूशन बेसिक भी टर्न हो गया, और एक्चुअली में सॉल्यूशन बेसिक रहेगा लेकिन आपका कलर जो है सो फिनोल्फथलीन कलरलेस शो करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्वल नहीं होता। अगर आपको ध्यान में होगा तो जो पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा था उसके केस में अपन ने सोडियम कार्बोनेट वाला केस देखा, बाइकार्बोनेट वाला केस देखा था, अगर आपको याद होगा तो। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो, देखा था ना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या है, एक वीक बेस है, उसको भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यही मेन पॉइंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये समझ में आ रहा है तो एसिड बेस इंडिकेटर समझ में आ रहा है, टाइट्रेशन भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बोलो, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? जी सर। ओके बेटा, आप बोलोगे नहीं, तुम लोग फिर से वही 11th वाले ढार पे जा रहे हो, मत जाओ उस पर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है बेटा। ओके तो ये आपका बेटा इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना सारी चीजें, जो भी मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे सारी चीजें आपको कॉपी में नोट होना चाहिए और अच्छे से आपको नोट्स कॉपी को मेंटेन करना है, ठीक है? तो मैं बेसिकली लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ वीक बेस, in case of weak base, in case of titration of weak base, ठीक है, the amount of OH minus produced by the weak base is not sufficient to shift the equilibrium in forward direction, ठीक है ना, in forward direction। ओके आ रही है बात समझ में? ओके, टू रेज द pH ऑफ, मतलब जो भी है, मतलब कि टू शो पिंक कलर, ठीक है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि फिनोल्फथलीन मतलब कि अपन किस लिए डालते हैं, बेसिकली इसीलिए डालते हैं कि आपको बेस रहे तो पिंक कलर शो करे, बट ये पिंक कलर शो करने के लिए उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर नहीं पाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा हाँ कि आ रही है सबको? आगे बढ़ जाऊं तो ध्यान में रखिएगा कि जो वीक बेस होता है ना उसको फिनोल्फथलीन डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वीक बेस जो OH माइनस प्रोड्यूस करता है दैट इज नॉट इनफ टू कंज्यूम ऑल द to consume the H plus ions produced by the phenolphthalein and shift the equilibrium in forward direction, hence increasing the concentration of ion minus and hence showing the pink color। ठीक है, तो ये बेस होने के बावजूद भी जो उसका कलर होगा सॉल्यूशन का टाइट्रेशन के दौरान वो कैसा होगा? बोलो, कलरलेस होगा, ठीक है? So the next indicator जो important है that is methyl orange। ठीक है, अब मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है बेटा ये एक वीक बेस होता है। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अ वीक बेस होता है, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? ये कैसा होता है बेटा? बोलो, वीक बेस होता है, ठीक है? इसको अपन रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन इसको MEOH लिखेंगे, ठीक है, फॉर ईज। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये बेस है तो MEOH वीक बेस है, तो ये भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा विथ व्हाट? बोलो, Me प्लस OH माइनस। अब यहाँ भी क्या खेल होता है? यहाँ भी खेल क्या है बेसिकली
ठीक है, कि जैसे सॉल्यूशन में MEOH है, तो MEOH का कलर क्या होता है बेटा? MEOH का कलर होता है येलो। MEOH का कलर क्या होता है बोलो? येलो। ओके ओके, और जो आपको Me प्लस होता है, Me प्लस होता है, उसका कलर होता है बेटा रेड। उसका कलर होता है बेटा रेड। ठीक है, तो व्हेन बेसिकली यू विल पुट एसिड, ठीक है ना, जब भी आप इसके अंदर क्या डालोगे बोलो, एक एसिड डालोगे, लेट्स से आपने डाल दिया एसिड ऐड किया, ठीक है, आपने डाल दिया H, आपने एसिड ऐड किया, ये टूट के बन गया H प्लस प्लस A माइनस। अब जैसे ही आपने H प्लस प्लस A माइनस डाला, तो ये H प्लस क्या करेगा बेटा? OH माइनस को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, किसका? मिथाइल ऑरेंज का। एंड हेंस द इक्विलिब्रियम विल, हेंस द रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड, एंड इफ द रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी व्हाट? बोलो, रेड। तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, बेसिकली जब आप एसिड ऐड करते हो, ठीक है, और सॉल्यूशन बेसिकली जब एसिडिक होता है, तो ये OH माइनस के आयन को कंज्यूम करके Me प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, और Me प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के कारण एसिडिक सॉल्यूशन में जो आपका फिनोल्फथालीन का कलर होता है, वो कैसा होता है बेटा? बोलो, रेड हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या कलर हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन का? बोलो, द सॉल्यूशन विल शो रेड कलर, due to increase in concentration of Me plus ion, ठीक है, Me plus ion, ठीक है, due to shift of reaction of indicator in forward direction। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा हाँ की आ रही है सबको? बोलो, ठीक है, आ रही है ना? जी सर। ठीक है बेटा, चलो उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बेस की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द बेस, ठीक है ना। मान लेते हैं अपन ने कोई बेस ऐड किया BOH, तो BOH को अगर अपन ने ऐड किया तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट बेटा? बोलो, B प्लस प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस जो है, बेसिकली जैसे ही आप बेस डालोगे तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बेटा बढ़ गई। अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो कॉमन आयन इफेक्ट से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इंडिकेटर का रिएक्शन। अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अपन क्या होगा बोलो? तो the concentration of MEOH will increase. So if the concentration of MEOH will increase, then the color of the solution will be what? बोलो, yellow। ठीक है, so यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि due to solution will show yellow color, okay, solution will show yellow color due to increase in the concentration of MEOH, ठीक है, since reaction will shift in backward direction, reaction या इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ, या हाँ सही है, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, किसका रिएक्शन? बोलो, किसका? इंडिकेटर का रिएक्शन, ठीक है, हेंस इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MEOH, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको मिथाइल ऑरेंज का। अब यहाँ भी बेटा कैच है, कैच क्या है? मान लेते हैं आपने जो है सो एक वीक एसिड ले लिया, लेट्स से आपने वीक एसिड ले लिया, किसका? बोलो, वीक एसिड ले लिया आपने, लेट्स सपोज एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो होता है बेटा एक वीक एसिड है, तो अब ये जो होता है बेटा खुद ही इक्विलिब्रियम पे रहेगा, इट विल प्रोड्यूस C एसिटेट आयन, ओके, और प्लस H प्लस आयन। बट जो आपको मिथाइल ऑरेंज है ना, वो एसिटिक एसिड के एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट नहीं कर पाता ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, ठीक है, या उस टाइम पे कलर चेंज शो नहीं कर पाता। व्हाई? बिकॉज की एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, तो द अमाउंट ऑफ H प्लस प्रोड्यूस इज नॉट इनफ to consume all the OH minus and predominantly shift the equilibrium in the forward direction,
क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आपको हाई अमाउंट में H+ चाहिए जो OH- को कंज्यूम करे और ये लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहे और जो MEOH है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर हो जाए और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसकी रहे, बोलो Me+ की रहे, हेंस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन could be shown as red. ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि क्योंकि H+ उतना नहीं है कि पूरी तरह से OH- को कंज्यूम करता रहे कंटिन्यूअसली और MEOH खत्म होता जाए Me+ आते जाए, तो ये क्या होता है बेसिकली कि ये सॉल्यूशन जो है सो रेड कलर शो ही नहीं कर पाता। मिथाइल ऑरेंज एसिटिक एसिड के केस में रेड कलर शो ही नहीं कर पाता। आ रही बात समझ में? तो सिंस मतलब कि इट कैन द अमाउंट ऑफ H+ प्रोड्यूस्ड बाय द एसिटिक एसिड इज नॉट इनफ to shift the reaction of the indicator in forward direction. Okay, so basically the indicator methyl orange is not a suitable indicator to detect weaker acids, to detect weaker acids. आ रही बात समझ में? ठीक है, बोलो बोलो, जी समझ में सर। आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा, कि अमाउंट ऑफ क्या नाम है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मिथाइल ऑरेंज इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर। तो जस्ट लाइक एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, तो इनको ही डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, इंडिकेटर टू डिटेक्ट टू for titrating a for titrating a for titrating a weak acid like acetic acid since H plus produced by acetic acid is not enough to shift the reaction of MEOH in forward direction. ठीक है ना बेटा? तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, जो फिनोल्फ्थालीन होता है वीक बेस को डिटेक्ट नहीं कर सकता और ये जो है सो वीक एसिड को इंडिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल दो अगर आप एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लो, ठीक है ना, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लो तो सब थोड़ा थोड़ा करके H+ प्रोड्यूस करेगा तो अमाउंट ऑफ H+ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में आपको रेड कलर देखने के लिए मिलेगा। बट अगर एक कम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड है, जब आप टाइट्रेट करा रहे हो तो आप मतलब बेसिकली अगर उतना अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड वहां पे नहीं है, ठीक है, तो वहां पे वो कलर को शो नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? या फिर फिनोल्फ्थालीन के केस में भी अगर आप लो तो जस्ट लाइक ये अगर फिनोल्फ्थालीन आप लेके हो इंडिकेटर तो वीक बेस लाइक आपने NH4OH लिया तो बहुत ज्यादा अमाउंट रहेगा, तो वो ज्यादा OH- थोड़ा थोड़ा करके OH- सब देगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में जो है सो वो कलर शो करेगा फिर पिंक। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, अमाउंट जो है सो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आ रही बात समझ में? अरे बोलो सर हाँ बोलो। सर शुरू में आपने बताया था कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो भी एक वीक बेस ही है, तो हाँ फिर सर वो भी थोड़ा सा ही तो डिसोशिएट करेगा, फिर करना चाहिए हाँ ना। हाँ, तो थोड़ा सा ही तो डिसोसिएट करेगा, तो क्या प्रॉब्लम है? एक चीज बताओ कि अगर थोड़ा सा वो डिसोसिएट करेगा भाई, तो तुम बताओ कि कैसे कलर शो होगा, मिथाइल ऑरेंज कैसे कलर शो करेगा कि जब ये ऑलरेडी थोड़ा सा डिसोसिएटेड है। अब जैसे ही आपने मान लो कि इसके अंदर एसिड डाला, तो अब एसिड डाला तो ये क्या होगा, OH- को कंज्यूम करना शुरू करेगा, तो डिसोसिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये जब तक अकेला है तब तक थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ है, जैसे इसके अंदर एसिड या बेस आ जाएगा तो इसका या तो अगर बेस डाल दोगे तो पूरा का पूरा एकदम मिनिमम डिसोसिएशन हो जाएगा, एसिड डाल दोगे तो फॉरवर्ड मूव करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगर एसिड डालते हो तो Me+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बेस डालते हो तो MEOH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं समझे? यस सर, समझ गया। ठीक है ना। चलो, तो ये जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो बेसिकली होता क्या है ना कि हर जो इंडिकेटर होता है उसका एक पर्टिकुलर पीएच रेंज होता है। पीएच का मतलब समझते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है ना। तो जो भी ऑसवाल्ड्स में जो आपको जो लॉस दिए थे ना, वो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ दिए थे इंडिकेटर का, और हम भी तो वैसे ही पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सब सारे इंडिकेटर्स का एक बेसिकली एक पीएच रेंज होता है जिसमें वो कलर को शो करते हैं। आ रही बात समझ में? अरे बोलो।
यस सर। ठीक है ना, ओके। तो कलर को शो करते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर मैं फिनोल्फथलीन की बात करूं तो फिनोल्फथलीन का जो रेंज होता है, मतलब कि कलर को चेंज को शो करने का, दैट इज अराउंड 8 to 9.8। मतलब जब पीएच 8 से 9.8 के बीच में जब घूमता है ना, उसको क्रॉस करता है, तो उस टाइम उसका कलर क्या होता है, कलरलेस से पिंक। मतलब 8 से पहले कलरलेस और 9.8 के बाद क्या होता है बोलो, पिंक हो जाता है। जस्ट लाइक मिथाइल ऑरेंज का 3.8 से 4.5, तो 3.1 से पहले क्या होता है वो बोलो, आपको रेड होता है, और 4.5 के बाद क्या हो जाता है बोलो, येलो हो जाता है, ठीक है। ओके, तो हम थोड़ा सा समझते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट एसिड बेस टाइट्रेशन। ये कैसे कैसे होता है, ये कलर चेंज एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। एंड वील ओनली टेक द एग्जांपल्स ऑफ टू एसिड्स, टू इंडिकेटर्स, दैट इज फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, बिकॉज बुक्स में इतना ही दिया हुआ है। वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं एक और इंडिकेटर का आपको एग्जांपल देके दिखा दूंगा, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट एसिड बेस टाइट्रेशन and the use of indicators. So the next topic is acid base titration and the use of indicators. And the use of indicators. ठीक है बेटा, ठीक है ना। यस सर। जी सर। चलो ओके। ठीक है, तो देखिए कभी भी जैसे कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है ना, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन नॉर्मल जानते हो ना, एसिड होता है, उसके अंदर बेस डालते हैं, एक कलर, एक आपको क्या बोलते हैं, नॉर्मल वाला तो पता है ना। ये जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है बोलो, एसिड है, लेट्स से इसके अंदर एसिड है, ठीक है, और इसकी जो है सो आपको कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं है। बेसिकली एसिड टाइट्रेशन का यूज किसके लिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोई सॉल्यूशन दे दिया, उसका बोला कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, टाइट्रेशन यूज करते हैं। वॉल्यूम तो ऑब्वियसली नोन होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो तुम मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। इसको अपन ने क्या किया कि एक बेस से इसको टाइट्रेट करवाया, ड्रॉप 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 गिराते रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कोई इंडिकेटर डाल देंगे, ठीक है ना, इंडिकेटर डाल देंगे। तो जैसे ही ये आपको क्या होगा बोलो, ये न्यूट्रलाइज होता जाएगा धीरे धीरे, इसके ये बेस है आपका, ठीक है, ये धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होते जाएगा, और जैसे ही आपको कलर में चेंज आएगा, तो अपन समझ जाएंगे कि अब सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो चुका है। उस टाइम अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बेस सेम कर देते हैं, और सेम करने के बाद ठीक है, अपन M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा के, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा के, और फिर अपन वहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड निकाल लेते हैं, ठीक है, जो नोन नहीं था, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट बोलो, टाइट्रेशन। तो बेसिकली जब भी टाइट्रेशन होता है तो इट इज अकम्पनीड बाय बोलो व्हाट, अ चेंज इन पीएच। आ रही बात समझ में, इट इज कंप्लीट क्या नाम है, इट इज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन पीएच, ठीक है ना। तो पीएच में चेंज होता है, ओके, दैट इज बेसिकली यू कैन से द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि whenever acid base titration occurs, acid base titration occurs, it is accompanied by a change in pH, ठीक है, it is always accompanied by a change in pH, ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा है, it is accompanied by a change in pH, ठीक है। और जब इसी pH को अपन अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, ठीक है ना, जो अपन क्या कर रहे हैं, ब्यूरेट में ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये ब्यूरेट है, ठीक है, ओके, ये जैसे मान लो कि ब्यूरेट है, ठीक है ना, तो सॉरी उल्टा ब्यूरेट ले लिया, नहीं सही है, ठीक है। ये जैसे मान लो कि ये ब्यूरेट है, ठीक है, अपन इससे ऐड कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो जैसे एसिड ऐड कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं, मान लो कि नीचे बेस है तो ऊपर एसिड रहेगा, ऊपर जैसे मान लो कि एसिड को टाइट्रेट कराना तो अपन बेस यूज करेंगे, बेस को टाइट्रेट कराना तो अपन एसिड यूज करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि प्रोसेस अपन को न्यूट्रलाइजेशन का कराना है टू चेंज द पीएच, ठीक है, और सॉरी टू शो द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट एंड हेंस डूइंग N1V1 इज इक्वल टू N2V2,
ओके तो whenever acid base titration occurs it is accompanied by a change in pH, ठीक है ना. ओके so a plot between pH of solution during titration pH, क्योंकि देखो कंटिन्यूअसली जो सॉल्यूशन है उसका pH क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना. एंड द अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जो आप जिससे आप टाइट्रेट करा रहे हो, ठीक है, उस सॉल्यूशन को, एंड द अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जिससे भी आप टाइट्रेट करा रहे हो, added from a burette is called a titration curve. ठीक है, तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइट्रेशन कर्व बोलते हैं. तो बेसिकली होता क्या है ना कि आप जैसे कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, एसिडिक सॉल्यूशन मान लो, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता, और उसमें आपने क्या किया, बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो ब्यूरेट से, और उससे आप कॉन्सेंट्रेशन उसकी पता करने की कोशिश कर रहे हो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट खोज के, ठीक है. तो बेसिकली उसका पीएच कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो पीएच वर्सेस जो अमाउंट ऑफ आपने बेस डाला, ठीक है ना, उसका अगर हम एक ग्राफ बनाए तो उस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन कर्व बोलते हैं. आ रही बात समझिए, उस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, बोलो टाइट्रेशन कर्व बोलते हैं. हम देखेंगे उस टाइट्रेशन कर्व को, अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. तो लेट्स सी द टाइट्रेशन ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट, ठीक है ना. ओके सो फर्स्ट इज टाइट्रेशन ऑफ strong acid against a strong base, ठीक है ना. फर्स्ट इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है. आ रही बात समझ में, ठीक है, देखिएगा समझिए, ठीक है ना. लेट्स से कि आप जो है सो क्या कर रहे हो आप लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है ना. लेट्स से कि आपने क्या किया कि HCl को आपको टाइट्रेट कराना है. लेट्स से आपने सॉल्यूशन का लिया है, लेट्स से एग्जांपल में अपन ले लेते हैं, आपने जो है सो सॉल्यूशन लिया है HCl, ठीक है, HCl का सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको आप टाइट्रेट करा रहे हो लेट्स से NaOH, ठीक है. अभी यहाँ पे जो है ना, आपको मैं वैल्यूज पहले से ही बता रहा हूँ. लेट्स मान के चलो कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है HCl की, दैट इज 0.1 मोलर, और इसका जो वॉल्यूम है लेट इज 25 ml, और NaOH की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.1 मोलर. तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम कितना लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने में, बोलो, क्योंकि दोनों क्या है, मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है. तो ये भी कितना लगेगा, बोलो, ऑफ कोर्स 25 ml. अरे लगेगा ना न्यूट्रलाइजेशन में, क्योंकि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बोलो, सेम लगेगा. बोलो, इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचने में अरे लगेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत है. ओके तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि द इक्विवेलेंस पॉइंट समझते हो ना सब लोग. इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है बेटा, बोलो, जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस बिकम्स इक्वल ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ठीक है, जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस इक्वल हो जाता है टाइट्रेशन के टाइम, ठीक है, जिस टाइम कलर शो चेंज होता है, मतलब कि जरूरी है कि उस टाइम कलर चेंज शो होगा ही, ठीक है ना, वो एंड पॉइंट पे होता है, ठीक है. तो सिंपल समझो कि जब एसिड और बेस पूरी तरह से रिएक्ट कर जाते हैं ना, जब बेस, जैसे मान लो इस केस में आप बेस एक ड्रॉप करके डाल दो, एक ऐसा टाइम आएगा जब HCl पूरी तरह से NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना चुका होगा, तो उस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है. तो फर्क समझिएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जब एसिड बेस पूरी तरह से रिएक्ट कर जाता है, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, कंप्लीट रिएक्शन, या सिंपल भाषा में लिख दो तो कंप्लीट रिएक्शन, क्योंकि और भी चीजों से आप मतलब कि टाइट्रेशन करा सकते हो, जरूरी नहीं एसिड बेस टाइट्रेशन हो, रिडॉक्स टाइट्रेशन भी होता है, ठीक है.
लेकिन जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिसपे कलर चेंज होता है, जिसमें ये इंडिकेटर जो होता है अपना कलर चेंज करके बताता है कि हाँ भाई अब आपका जो है सो सॉल्यूशन एसिडिक से बेसिक हो गया है। बट कलर चेंज जब भी होगा जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, हो भी सकता है बहुत सारे केसेस में, जैसे HCl और NaOH में इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होगा, लेकिन जैसे कि NaHCO3 को आप मान लो कि टाइट्रेट करा रहे हो, ठीक है ना, और आपने इंडिकेटर यूज किया फिनोल्फथलीन, तो कलर तो बेटा जब चेंज होगा, ठीक है, उस टाइम इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं होगा। आ रही है ना बात समझ में? तो बेसिकली होता क्या है कि आपको एंड पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, कलर चेंज होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट जहां पे कंप्लीट रिएक्शन हो, बट एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट के इक्वल हो वो हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो अपन आते हैं पॉइंट पे, ये सारी चीजें तो चैप्टर 1 में मैं पढ़ा चुका था, बस थोड़ा सा जिस्ट दे रहा था, ठीक है। तो बेसिकली मैं लिखता हूं, ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट, या फिर मान लेते हैं इस केस में क्योंकि HCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, और लेट्स से जो मैंने इंडिकेटर यूज किया है वो कोई भी जैसे फिनोल्फथलीन ले हो या मिथाइल ऑरेंज लो, ठीक है, दोनों केसेस में जो है सो वो उनका जो पीएच रेंज होता है सफिशिएंट होता है इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई लोड की बात नहीं है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट यहाँ पे सेम होगा, तो और एंड पॉइंट और एंड पॉइंट और एंड पॉइंट will evidently occur evidently occur, ठीक है, on the addition of of 25 ml ऑफ अल्कली सॉल्यूशन। अपने को कितना डालना पड़ेगा बोलो, 25 ml ही डालना पड़ेगा अल्कली सॉल्यूशन का। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, और 25 ml ऑफ अल्कली सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो अपन को डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये ध्यान देने की बात ये है, ठीक है ना, ओके, कि जब आप 99% ऑफ द एसिड ये जो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है ना, तब तक कलर में कोई भी चेंज, मतलब तब तक जो पीएच में जो चेंज आता है वो बहुत कम आता है, ठीक है ना, वो बहुत कम आता है, ठीक है ना। बट जैसे ही आप उसके बाद एक ड्रॉप डालते हो ना, 0.01 एडिशन करते हो, वो तुरंत शूट करके 3 to 7 का यूनिट का फर्क आ जाता है। मतलब का मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। जस्ट लाइक कि मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ, फिर आपको मैं मैथमेटिकली उस चीज को प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है ना। सो व्हेन मैं लिखता हूँ व्हेन 99.9% ऑफ द एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज, मतलब आप NaOH को गिरा गिरा के उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है ना। द राइज इन पीएच द राइज इन pH is only is only 1 to 4, and the rise is very slow, ओके। जो राइज होता है बेटा वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। फर्दर एडिशन ऑफ जीरो स्मॉल अमाउंट, आप बोल सकते हो, ऑफ सच अ स्मॉल अमाउंट एज of such a small amount as 0.01 ml of NaOH changes the pH, rises the pH। बेसिकली 99.99% है ना, तो इसको आप समझ लो आपने करीब 24.9 ml जो है आपने जो है 24.99 ml जो है आपने इसके अंदर बोलो NaOH डाल दिया, तब तक पीएच सिर्फ 1 से 4 चेंज हुआ है। और उसके बाद आपने जैसे ही 0.01 ml डाल दिया तो ये जो पीएच को है ये करीब 3 यूनिट से राइज कर देगा, ठीक है ना, 3 राइजेस टू बाय 3 यूनिट्स, और पीएच आपका क्या हो जाएगा बोलो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये खेल हो कैसे रहा है, एक सेकंड बेटा रुकना।
ठीक है बेटा, चलो तो अपन इसको अब देखिए, यही चीज है, समझ रहे हो ना आप? मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ, इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, समझिए। बेटा आवाज तो आ रही है ना सबको? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। मजा आ रहा है इंडिकेटर पढ़ने में? जी सर। सही। बेटा ये बहुत मजेदार टॉपिक है, मतलब नॉर्मली लोग पढ़ाते ही नहीं है, ऐसे साइड से कट लेते हैं कुछ कुछ लिखवा के, लेकिन अगर इसको ढंग से समझो ना तो एक्चुअली में तुम फील ले सकते हो पीएच चेंज को या टाइट्रेशन को, और मैं वही चाहता हूँ कि तुम लो, लेकिन फिलहाल मैं फील नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ग्राफ पता नहीं ड्रॉ ही नहीं हो रहा। हाँ अभी हुआ। अरे यार फिर रुक गया, ये आगे मूव करें नहीं, ठीक है फिर से ड्रॉ करता हूँ। क्या हो रहा है? काम करता हूँ नीचे से ही ड्रॉ करता हूँ। अभी सही ड्रॉ हुआ, ठीक। ओके देखिए, सो बेसिकली यही आपको टाइट्रेशन कर्व, ठीक है। तो मैं इधर बनाता हूँ पीएच, ठीक है, अपन HCl और NaOH का करा रहे हैं, और इधर लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड, दैट इज NaOH, ठीक है ना, एडेड, ठीक है। तो बेसिकली आप देखिएगा यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे पीएच की क्लासेस बना देता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो, ठीक है। इधर भी बना देता हूँ वॉल्यूम का, जस्ट लाइक 0 5 10 15 20 25 30, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझिएगा, आपने क्या किया कि HCl का सॉल्यूशन है, उसको आप टाइट्रेट करा रहे हो NaOH से, तो NaOH आप धीरे धीरे ऐड कर रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि NaOH जब तक आप 24.99 ml तक ऐड करोगे ना, तब तक पीएच में जो राइज होगा वो सिर्फ 1 से 4 तक जाएगा, मतलब बहुत स्लो राइज होता है। जो राइज होता है बहुत क्या होता है बोलो, स्लो राइज होता है 24.99 ml तक, मतलब राइज कुछ ऐसा होगा, ये आप कुछ 4 हो गया, ये करीब यहाँ गया, यहाँ पे 25, यहाँ पे जस्ट आप ले लो यहाँ पे, ठीक है। राइस कुछ ऐसा होगा, इसमें बहुत स्लोली राइस करता है, अरे बस बहुत स्लोली राइस करता है। इसके बाद जैसे ही ये देखो, ये आपका 25 ml है, ये आपका क्या है 25 ml, थोड़ा सा का डिफरेंस है, थोड़ा सा, 24.99 ml, इवन कि ये ग्राफ और आगे ही होनी चाहिए थी, ठीक है। ठीक है। अब जैसे ही आप 1 ml डालते हो, ठीक है ना, ये यहाँ तक ले आओ इसको ज्यादा बेटा, ठीक है। जैसे ही आप 0.0 ml डालते हो, ये तुरंत यहाँ से शूट अप करके ये एकदम ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एम्पल सिर्फ 0.01 ml डालने पे ये कहाँ तक पहुंच जाता है बेटा, बोलो कहाँ तक पहुंच जाता है, 7 तक पहुंच जाता है। आ रही बात समझ में? और ये बेसिकली आपने 0.01 ml जब डाला, ठीक है, तो ये 0.0 ml 1 जब ml डाला तो ये और ऊंचा जाके, ठीक है ना, ये करीब कहाँ तक पहुंच जाएगा आपको, करीब करीब ये समझ लो 9 तक पहुंच जाएगा, आगे बना दिया मैंने, ठीक है। ये करीब करीब कहाँ तक पहुंचेगा, 9 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, 9 तक पहुंच जाता है इसका पीएच, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली ओके,
मतलब कि आपने क्या किया कि जैसे कि मैंने क्या बोला कि 25 हुआ, 24.99, 24.99 से 0.01 ml डाला तो ये हुआ 7, ठीक है। एंड फर्दर एडिशन ऑफ एडिशन of 0.01 ml will change the pH from 7 to value from 7, क्या हुआ था देखो 3 से 4 से क्या हुआ था वैल्यू 7, जब आपने सिर्फ 0.01 ml डाला था। अब फिर से अगर आप 0.01 ml डालोगे तो pH का जो वैल्यू है 7 से चेंज होके कहाँ एबव 9 चला जाएगा, ठीक है, एबव 9 चला जाएगा। तो बेसिकली आप जो ये देख रहे हो ना, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये करीब करीब 0.02 ml के अंतर पे ये करीब करीब यहाँ से यहाँ तक चला गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये एकदम ऑलमोस्ट सोचो कितना स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप सोचिए कि कितना ज्यादा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ओके, तो ये बेटा इसकी कहानी, ये बेटा इसकी क्या है बोलो कहानी, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गया, मतलब कि भाई इतना खतरनाक चीज कैसे हो गया कि सिर्फ 0.01 ml डालने पे 3-4 से pH बढ़ के 7 हो गया, फिर 0.01 ml डाला तो 7 से बढ़ के अब ऑलमोस्ट 10 के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्यों ऐसा HCl और NaOH का टाइट्रेशन में क्यों आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, just like you can use phenolphthalein, you can use basically what बोलो methyl orange, you can use bromothyle mol blue, okay, सब आप यूज कर सकते हो। why? because जैसे कि phenolphthalein है तो phenolphthalein का जो बेसिकली वो कहां से कहां तक डिटेक्ट करता है, तो 3.1 से 4.5, तो अगर 3.1 से 4.5 के बीच में अगर ये चेंज हो रहा है पीएच, अगर 3.1 से 4.5 के को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, ओके, ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज ये 7 तक जा रहा है ना, 7 पे जाके न्यूट्रल होता है ना, ठीक है। तो ये किसको बेसिकली क्रॉस करेगा बोलो, एकदम शार्पली किसको क्रॉस करेगा बोलो, 3.1 से 4.5 के बीच में अगर पीएच चेंज होता है, ठीक है ना, अगर पीएच चेंज मतलब होता है तो 3.1 से 4.5 के मतलब 3.1 से कम में मिथाइल ऑरेंज एक पर्टिकुलर कलर शो करता है, और 4.5 से कम में क्या करता है, एक पर्टिकुलर शो करता है, कलर शो करता है। और आप यहाँ पे क्या करो, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हो, तो आपने जो पीएच है वो आपने जैसे ही 0.01 ml डाला तो ये पीएच आपका जैसे 4 से शूट होके चला गया 7, तो बेसिकली ये जब 4 से गया शूट होके 7 तो उस टाइम ये कलर को क्या कर देगा बोलो, चेंज शो करेगा। जैसे ही 5 ये 4.5 को क्रॉस करेगा इसकी कलर क्या हो जाएगी अपने आप बोलो, रेड से क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का रीजन में येलो शो करता है, नीचे का रीजन में क्या शो करता है बोलो, बेसिकली आपको रेड शो करता है। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये होता है, बच्चों का कंफ्यूजन, ठीक है, कि सर ये तो 3.1 से 4.5 के बीच में कलर शो करता है, चेंज शो करता है, मतलब 3.1 के नीचे एक कलर होता है, 4.5 के ऊपर दूसरा कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, बट न्यूट्रलाइजेशन तो 7 पे होती है, तो सर ये कैसे इंडिकेटर आपको न्यूट्रलाइजेशन शो करता है। तो बेटा वही चीज तो आपने सिर्फ 0.01 ml डाला, और 0.01 डालने से ये तुरंत 3-4 से बढ़ के कहां चला गया, 7 चला गया, तो वो तुरंत उस बैरियर को क्रॉस कर लिया। ऐसा है नहीं कि वो 5 पे एक बार टिका, 6 पे एक बार टिका, तो इस तरह से अगर वो डिफरेंट एक ml करके डालते जाते, पहले 5 होता, 5.5 होता, तब मिथाइल ऑरेंज एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए जा तो रहा है 7, लेकिन ये क्रॉस किसको करके जा रहा है बोलो, 4 को जो मिथाइल ऑरेंज का एक जो बैरियर है उसको क्रॉस करके जा रहा है, जिससे वो कलर येलो कलर शो करे। तो एब्सोल्युटली इट इज अ गुड इंडिकेटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही चीज लोगों को नहीं समझ में आता है टाइट्रेशन में, जिसके कारण बोलता है टाइट्रेशन टफ है। क्या ये बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ, कि बेसिकली 0.01 ml ही डालने पे क्या हो जाता है बोलो, तुरंत ये शूट करके चला जाता है, उस टाइम ये मिथाइल ऑरेंज का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर लेता है 4.5 का, जिसके बाद वो येलो शो करने लगता है। अब ये तो बीच में कहीं रुक नहीं रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप जो सोचो अगर किसी का pH 5 भी रहेगा फिर भी मिथाइल ऑरेंज क्या कलर शो करेगा बोलो, येलो ही शो करेगा। लेकिन हमारा जो एसिड है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो 5 पे तो रुक नहीं रहा, जो बोलोगे कि सर ये एसिडिक सॉल्यूशन का कलर येलो शो कर रहा है, ये रुक कहां जाके रहा है बोलो, 7 पे जाके रुक रहा है। तो ऑब्वियस चीज है 7 पे न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि हाँ भाई हमारा जो मिथाइल ऑरेंज है वो आपका एसिड बेस को पहचानने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि बीच में जो भी रेंज है 5 है, 6 है, 5.5 है, उस पे हाँ मिथाइल ऑरेंज येलो कलर शो करेगा, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन ये वहां पे रुकता ही नहीं है ना, ये टाइट्रेशन का प्रोसेस में ये तो डायरेक्ट जाकर रुकता है, 4 से डायरेक्ट जाता है 7 पे रुकता है।
वो भी कितने ml का सिर्फ डिफरेंस पे 0.01 ml। इसलिए बोलते हैं कि मिथाइल हाइड्रोजन प्रैक्टिकली भी टाइट्रेशन बहुत टफ होता है। एक सेकंड मेरा बैटरी लो हो रहा है यार, मैं चार्जर लगाता हूँ थोड़ा सा। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है मैंने जो पढ़ाया अभी? सर हम्म। सर वो डायरेक्ट शूट करके 7 तक क्यों चला जाता है एक बार फिर से? ये 3 से 7 बेटा जाता है, मैथमेटिकली जाता है। मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकता हूँ। ये तो मैंने अभी तक समझाया ही नहीं कि क्यों जाता है, मैंने बस बोला चला जाता है, चला जाता है। ये समझ में आया ना कि मिथाइल ऑरेंज क्यों डिटेक्ट कर सकता है इसका कलर, ये समझ में आया जी क्या? सर। ठीक है ना, वो तो मैंने अभी तक बोला ही नहीं। वो बेसिकली तुम मैथमेटिकली उस चीज को डिराइव कर सकते हो, मैं तुमको दिखाऊंगा डिराइव करके। ठीक है, टेंशन ना लो। ओके, उसी तरह मैं फिनोल्फथैलीन की बात करता हूँ। तो फिनोल्फथैलीन का जैसे रेंज जो होता है, फिनोल्फथैलीन का रेंज कितने से कितना होता है? 8 से 9.8। 8 से 9.8, ठीक है। 8 से 9.8 किसका रेंज होता है? फिनोल्फथैलीन का। लेट से कोई और कलर चुन लेते हैं। नहीं, 8 से 9.8 जो कलर होता है, जो चेंज होता है, मतलब 8 के नीचे फिनोल्फथैलीन का एक कलर होता है और 9.8 के नीचे फिनोल्फथैलीन का एक कलर होता है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली देखिए आपका क्या हो रहा है, फिनोल्फथैलीन भी इसके लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। क्योंकि आप सोचो ना कि जब ये न्यूट्रल है, जब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, मतलब कि आपने जब 25 ml जब आपने एसिड में 25 ml बेस डाल दिया, तब ये 7 है, तब इसकी कलर फिनोल्फथैलीन 8 के नीचे कलरलेस शो करता है हमेशा, 8 pH के नीचे, तब ये कलरलेस है। जैसे ही आपने 0.01 डाला, ये ऑलमोस्ट 10 के बराबर पहुंच गया। तो ये जो बैरियर है फिनोल्फथैलीन का, इसको ये क्रॉस कर गया। अब ये सॉल्यूशन जैसे ही बेसिक हुआ, ठीक है ना, ऑल्दो आप देख रहे हैं कि 7 का अगर मान लो कि किसी चीज का पीएच 8.5 रहे, तब भी वो कलर क्या शो करेगा? फिनोल्फथैलीन उसका क्या कलर शो करवाएगा बोलो? मतलब कि आप समझ सकते हो, सॉरी 7.5 रहे तब भी उसका कलर फिनोल्फथैलीन क्या शो करेगा? कलरलेस। लेकिन ये सॉल्यूशन 7.5 पे रुकता ही नहीं है, जैसे आप 0.01 ml डालते हो, ये ऑलमोस्ट 10 के बराबर पहुंच जाता है। और 10 के बराबर जब ये पहुंचता है, तो ये जो फिनोल्फथैलीन का बैरियर है, ये इसको क्रॉस कर लेता है, और बैरियर के इस तरफ फिनोल्फथैलीन कौन सा कलर शो करता है? कलर पिंक करता है, और इस तरफ कलरलेस शो करता है। तो बेसिकली इसी कारण से आपका जो फिनोल्फथैलीन है, ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो। इसको डिटेक्ट करने के लिए तो HCl और NaOH का जो टाइट्रेशन है, इसमें आप फिनोल्फथैलीन यूज करो या फिर आप इसको यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके, चलो। ठीक है बेटा, चलिए। अब मैं आपको बेसिकली इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बता देता हूँ। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बता देता हूँ, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। बहुत इजी है, ठीक, देखिएगा। जस्ट लाइक कि आप मान लो कि HCl को 0.1 मोलर HCl को आप टाइट्रेट करा रहे हो 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH से, ठीक है ना? ओके, तो लेट्स सपोज कि आपका इनिशियली जो सॉल्यूशन है, जिसमें इंडिकेटर डाला हुआ है HCl का, ठीक है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ड्यू टू HCl इनिशियल कितना है बेटा? इनिशियल कितना है बेटा बोलो? 0.1 मोलर।
0.1 मोलर है ना बेटा, 0.1 मोलर। तो अगर आप बोलो तो इस टाइम पे पीएच क्या होगी, 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं इसको। तो पीएच क्या हो जाएगा बेटा बोलो, इनिशियल पीएच क्या हो जाएगा बेटा बोलो, 10 टू द पावर सॉरी पीएच क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल पीएच क्या होगा बोलो, 1 हो जाएगा। अरे आ रही है ना बात समझ में? जी सर। ठीक है। अब सपोज आपने इसके अंदर 20 ml डाला, 20 ml एड 20 ml NaOH। जैसे ही आप 20 ml NaOH डाल दोगे तो HCl लेफ्ट विल बी, HCl लेफ्ट कितना बचेगा बोलो, बाकी तो सब न्यूट्रलाइज हो गया। आप जानते हो 1:1 रेशियो में रिएक्ट करता है, तो HCl कितना बचा रहेगा, 5 ml बचा रह जाएगा। अरे बोलो, बचा रह जाएगा। तो 5 ml अगर बचा रह जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम अगर मैं बोलूं कि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना बचेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आप बोल सकते हो क्या बोलो, M1V1 = M2V2। आ रही बात समझ में? अरे है ना? ठीक है। तो बेसिकली जब 20 ml आप डालोगे, सॉरी 20 ml आप जब डालोगे, ठीक है ना, ओके, तो एक सेकंड रुको, हाँ ओके, तो 20 ml जब डालोगे व्हेन HCl लेफ्ट विल बी 5 ml, ठीक है ना, 20 ml जब आप NaOH डालोगे तो HCl लेफ्ट विल बी 5 ml और 0. आप इसको बोल सकते हो 0.5 मिलीमोल, इतना बोल सकते हो बोलो, मतलब 5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू 5 कितना होता है बोलो, 5 मिलीमोल ही होगा ना, 0.5 मिलीमोल ही तो होगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ जी रहा सर। है? ठीक है ना। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सो नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका जो है, सो बेसिकली मैंने ये 0. ये नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाले HCl के, इसीलिए निकाले क्योंकि जब आप NaOH को ऐड डाल कर रहे हो तो बेसिकली वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है ना सॉल्यूशन का। वॉल्यूम क्या हो रहा है बेसिकली बोलो, बढ़ रहा है। तो वैसे आप चाहो तो वो भी कर सकते हो कि M1V1 = M2V2, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां से भी निकल जाएगा आपका। आप वैसे भी करना चाहो तो M1V1 = M2V2। इनिशियली आपका कितना था बोलो, कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.1 और वॉल्यूम कितनी थी 25। फाइनली कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम आपने जैसे 20 ml NaOH डाल दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा बोलो 45। तो टोटल वॉल्यूम अगर 45 हो गया तो यहाँ से M2 की अगर वैल्यू निकालो तो M2 कितना हो जाएगा बोलो 0.1 इंटू 25 डिवाइड बाई 45। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बोलो? तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन कितना होगा 0.1 इंटू 25 डिवाइड बाई 45। ओके, अब ये H+ की अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो अगर मैं यहाँ से अगर इसका पीएच निकालूं तो पीएच वुड बी इक्वल टू ऑलमोस्ट, इसको काट दो 5 5 25 या 9 5 45, तो दिस इज अराउंड कितना हो जाएगा बोलो 9, इसको अगेन काटते हैं 5 से, 9 5 जो 45, ठीक है, 5 और 0 0.5555 जाते जाएगा। तो बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -2, यहाँ 0.1 भी है, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, इसको 5.5 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -1 यहाँ से गया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा बोलो 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से जो पीएच का जो वैल्यू आएगा, आप मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो पीएच का वैल्यू माइनस ऑफ लॉग, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0.55 इंटू 0.1 कितना होता है बोलो 0.055 ना, तो दिस विल बी अराउंड व्हाट बोलो 5.5 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम इक्वल टू 1.95 अप्रोक्सीमेटली। अब आप देखो कि आपने जब 20 ml ऐड किया, तो सिर्फ पीएच कहां से कहां गया, 1 से 1.95 गया। नाउ लेट्स ऐड 4 ml मोर। नाउ let's make the concentration of, let's make the volume of NaOH added is let's say 24 ml। अगर आप 24 ml ऐड करते हो तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना बचेगा, देखो अब 24 ml H अगर आप ऐड करते हो तो HCl कितना बचेगा बताओ, सिर्फ 1 ml बचेगा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आप फाइंड करते हो तो अगेन M1V1 = M2V2 लगा लो। ठीक है, तो इनिशियली कितना था 0.1 इंटू 25, फाइनली कितना है बोलो पता नहीं, इंटू 24 जब आपने ऐड किया तो पहले का वॉल्यूम 25 प्लस 24 दैट इज 49,
तो दिस इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 0.1 दैट इज 2.5 डिवाइड बाय 49। ओके, तो आप H प्लस यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसको मैं कैलकुलेटर से ही वैल्यू निकाल लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तो आ गया 2.5 डिवाइड बाय 49, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसको pH निकालोगे तो pH वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 2.5 डिवाइड बाय 49, और इसका मैं अगर कैलकुलेटर से वैल्यू निकालूं तो इट विल बी अराउंड, इसका निकालो, कैलकुलेटर है किसी के पास? या काम करो, इतना सारा क्यों करेंगे, 24.9 पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर एक बार 24.9 पे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका बेसिकली कितना बचेगा, m2 आपका हो जाएगा 49.9, यहाँ पे 49.9, यहाँ भी 49.9, ठीक है। इसका कैलकुलेटर से वैल्यू निकालिए। ये अराउंड आ रहा है आपको, कितना आएगा बोलो? ये आएगा आपको 3.7 के आसपास। अब देखो आपने क्या किया कि 24.9 ml ऐड कर दिया, ये कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारा मैथ्स का कैलकुलेशन से ऐड आ रहा है। तो ये सोचो कि 20 ml आपने ऐड किया तो सिर्फ 1.95 हुआ pH 1 से, आपने 24.99 ml ऐड कर दिया तो सिर्फ 3.7 होगा। सारी बात समझ लो। इसी तरह आप 24 पॉइंट, मुझे वैल्यू याद है, if you add 24.95 ml, if we add 24.95 ml ऑफ HCl, तो फिर भी जो pH होगा वो कितना होगा, करीब ये 4 होगा। समझ में आ रहा है? 24 पॉइंट आप समझ सकते हो, हाँ 4 के आसपास। अब आप मतलब कि आप इस चीज को समझ रहे हो ना कि ये कितना स्लोली चेंज हो रहा है, ये कितना हो रहा है बोलो, कितना स्लोली चेंज हो रहा है। बट जैसे ही आप इसमें 0.01 ml और डाल दोगे, जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा और डाल दोगे, 0.01 ml डाल दोगे, तो ऑन द एडिशन ऑफ 25 ml, ऑन द एडिशन ऑफ थोड़ा सा 0.05 ml डालो, ऑन द एडिशन ऑफ ये सारी चीजें मैथमेटिकली हो रही हैं, तुम सारा चीज कर लो, सामने है तुम्हारे, सारा चीज सामने है, सारा कैलकुलेशन तुम्हारे सामने। ऑन द एडिशन ऑफ 25 ml द pH will shoot from कहां से कहां चला जाएगा बेटा बोलो, 4 to 7, and on further addition of 0.01 ml, या फिर मान लो इसको अपन 0.05 ml ऐड कर देते हैं, 0.25 ml, ठीक है, ml, the pH will change to 10। उसके बाद फिर ये स्लो हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा बोलो, वापस से 10 to 14 का सफर ये फिर स्लो होगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपका जो pH का सफर 4 से 10 के बीच में है ना, वो बहुत शार्प होगा, वो बहुत क्या होगा बोलो, शार्प होगा। बात समझ में आ रही है? ये 4 to 10 वाला आप करके देख सकते हो, अगर चाहो तो वैल्यू पुट करो, m1v1 इक्वल टू m2v2 से मोलैरिटी निकालो और निकाल लो। ये तो बच्चों का खेल है, कोई भी निकाल सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी आ रही है सर। सबको? ठीक है ना, ओके चलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। देखो तो इस केस में जैसे जब आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट कराते हो ना, ठीक है ना, बेसिकली जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, उसको आप टाइट्रेट करा रहे हो NaOH से, ठीक है, और आपने तो इसका जो एंड पॉइंट है ना, जो एंड पॉइंट है वो 7 पे नहीं आता, मतलब जो कलर चेंज शो करना चाहिए वो 7 पे नहीं करता, एंड पॉइंट इसका कहाँ, या इक्विवेलेंस पॉइंट इसका 7 पे नहीं आता, उसके बाद आता है। इट कम्स बियॉन्ड, बेसिकली आप बोल सकते हो कि 8 से 10 के बीच में ये करीब इसका मतलब कि चेंज होता है कलर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले, द टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड, द टाइट्रेशन ऑफ ए, जिसको समझ नहीं आए इस लेक्चर को दोबारा देख सकता है, टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। आपको अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है सो, समझ में तो ऑब्वियसली आ रहा होगा, बाद में कभी अगर लगे तो नोट्स पलट के 4-5 बार पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है, अगेंस्ट लेट्स से स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड,
like sodium hydroxide, ठीक है, it will be seen that it will be seen that the vertical point, क्या वजह, क्या मिथाइल में क्यों 8 से शुरू होता है, क्या बोल रहे हो? सूरजीत सर मैथमेटिकली तो 4 से डायरेक्ट 7 हो रहा है, तो मिथाइल में क्यों 8 से शुरू होता है? मिथाइल, अच्छा मिथाइल में, मिथाइल ऑरेंज में तो 3 से 4.5 होता है, फिनोल्फथलीन में बोल रहे हो बेटा? देखो हाँ बेटा देखो, बेसिकली जो 0.01 ml आप ऐड करते हो ना, उसको उस अमाउंट का ऐड करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो बेसिकली आप 0.01 ऐड ही नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। आप ऐड करोगे 0.02 और उसका डायरेक्ट कलर जो है एसिड कलरलेस से पिंक चेंज होगा, मतलब आप साथ में उसको रोक ही नहीं पाओगे, वो डायरेक्ट जाएगा तो 4 से डायरेक्ट जाएगा, वो 10 ही जाएगा, बीच में रुकेगा ही नहीं कहीं। 0.01 ml ऐड करना मजाक थोड़ा ना है, आप समझो ना 0.01 ml कितना कम होता है, ठीक है। चलिए, आप जो टाइट्रेट करते हो आपने स्कूल में देखा होगा, जो जिस टाइट्रेट करते हो उससे कितना भी धीरे गिरेगा भाई, तो 0.01 ml से कम, तो 0.02 ml से कम थोड़ा ना गिरेगा, ठीक है। चलिए, तो इट विल बी सीन दैट, वैसे अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इट विल बी सीन दैट द वर्टिकल पोजीशन, द vertical portion now does not begin until beyond pH 7, ठीक है। and the end point lies somewhere between 8 and 10। अब बेटा देखो, इसमें क्या गड़बड़ हो गया कि 7 पे इसका एंड पॉइंट नहीं होता, 8 से 10 के बीच में कहीं एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जब आप एसिटिक एसिड को क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट कराते हो, मतलब एसिटिक एसिड का आप बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने का कोशिश करते हो, उसका टाइट्रेशन कराते हो और ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग बेस एक एक ड्रॉप करके गिराते रहते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि आपका जो एसिटिक एसिड है उसमें एक जो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है, दैट इज सोडियम एसिटेट, उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, आपने हाइड्रोलिसिस पर रखा है, ठीक है ना, तो उसका हाइड्रोलिसिस बेसिकली हो जाता है, ठीक है ना। दिस बीइंग अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो आपका जो सॉल्ट बनेगा, जैसे कि मान लो कि आपने टाइट्रेट करा रहे हो, किसको बोलो, NaOH को टाइट्रेट करा, NaOH का से टाइट्रेशन करा रहे हो CH3COH को, ठीक है बेटा। अब आप डालते जा रहे हो तो ये बेसिकली चेंज किस में हो रहा है, CH3COO CH3CO माइनस Na प्लस, और प्लस किस में चेंज हो रहा है, H2O। तो बेसिकली अगर यहाँ पे फर्दर CH3CO माइनस अगर रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करे ना, जो सोडियम एसिटेट है, तब तो इसका एंड पॉइंट आपको 7 पे ही आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो सोडियम एसिटेट है दिस कैन फर्दर हाइड्रोलाइज, ये क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, और ये अगर हाइड्रोलाइज होगा तो वापस से सॉल्यूशन को बेसिकली CH3CO माइनस वापस से हाइड्रोलाइज हो सकता है, इसका एसिटेट आयन जो पार्ट है, ठीक है। और ये अगर ये हाइड्रोलाइज होगा तो वापस से सॉल्यूशन को एक इसमें टर्न करने लगेगा, बोलो बेसिक में टर्न करने लगेगा। अब ये बेसिक में टर्न करने लगेगा तो बेसिकली अमाउंट ऑफ Na, मतलब कि बेसिकली आपको क्या होगा, बोलो ये पीएच को क्या करेगा, 7 के बदले कहाँ पहुंचा देगा, इंक्रीज करके 8 से 10 के बीच में पहुंचा देगा। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो सर एक बार फिर से। बेटा, मैंने क्या बोला कि आप जैसे कि अगर ये नॉर्मल ऐसे एसिड बेस रिएक्शन होता ना और ये बैकवर्ड नहीं जा रहा होता, जैसे HCl और NaOH का करा, तो NaCl बन रहा है, NaCl तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस नहीं सकता। लेकिन मान लो कि जैसे आपने एसिटिक एसिड और NaOH लिया, अब एसिटिक एसिड और NaOH लिया तो CH3CO माइनस Na प्लस बनाया, अब इसका भी जो इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट होता है 7 ही होता,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप इसका जो आप बराबर में इसको मिला के इसको 7 तक पहुंचाओगे नॉर्मल कंडीशन में, तो ये CH3CO- हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है, क्योंकि ये तो जो भी सॉल्यूशन है सारा एक्वस है ना, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये OH- और रिलीज करेगा, और OH- रिलीज करेगा तो पीएच को इंक्रीज कर देगा, और आपको एक्चुअली में जो एंड पॉइंट पे जो पीएच होना 7 होना चाहिए था, उसके बदले पीएच और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, एंड इट विल बी बिटवीन 8 to 10। बात समझ में आ रही है? जो न्यूट्रलाइजेशन जी सर। पॉइंट 7 पे आना चाहिए था, उसके बदले कहां से आएगा? 8 से 10 के बीच में कहीं पे आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी कहानी है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ भी बेसिकली क्या होता है, जो पीएच जो शूट अप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एसिटिक एसिड की जो पीएच जो शूट अप होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बेसिकली। ठीक है, जैसे कि मान लो कि लेट्स से 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा जाता है, 3 से 6.5 तक आराम से जाता है, यहाँ 6.5 तक आप बोल सकते हो कि आराम से जाता है, 3 से 6.5 तक। यहाँ से ऐसे राइज करते हैं, फिर ये कुछ ऐसे करके यहाँ तक जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये फिर 6.5 तक जाने के बाद ये फिर अचानक से यहाँ से शूट करता है, और शूट करता है तो डायरेक्ट ये कहाँ रुकता है बोलो? 10 के पार ही रुकता है, 10 के पार रुकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ बेसिकली इसका जो पीएच का जो चेंज है ना, जो तो जो तुरंत जो चेंज हो रहा है वो किस रेंज में आ रहा है बोलो? फिनोल्फथलीन के रेंज में आ रहा है ना। फिनोल्फथलीन के केस में क्या हो रहा है, यहाँ तुरंत शूट अप हो रहा है, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, जो अगर आप वॉल्यूम ऐड करो ना NaOH का, तो इसका जो पीएच है वो तुरंत जो है सो आपका एसिडिक से बेसिक तुरंत नेचर शो हो जाता है, और पीएच में लार्ज चेंज आ जाता है, जिसके कारण एसिटिक एसिड को इंडिकेट करने के लिए फिनोल्फथलीन तो अच्छा है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज के केस जो है वो उतना अच्छा नहीं है। आ रही बात समझिए, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। आ रही बात समझिए, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज में कोई ऐसा कोई शार्प चेंज नहीं है। अरे ठीक है, ये इस तरह से ये कुछ अच्छा नहीं बना है, तो थोड़ा सा और ये बना देता हूं। ये बेसिकली इसके रेंज में आएगा ही नहीं, ये यहीं से स्टार्ट हुआ कहीं से, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे जो पीएच चेंज होता है ना, यहाँ पे देखो शार्प पीएच चेंज हो रहा है, तो शार्प पीएच चेंज होने के कारण जो आपका फिनोल्फथलीन है, दैट इज अ गुड इंडिकेटर टू इंडिकेट व्हाट बोलो? द चेंज इन पीएच ऑफ एसिटिक एसिड। बट जो मिथाइल ऑरेंज है वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे थ्योरी वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि हाइड्रोलिसिस के कारण, ठीक है ना, due to hydrolysis of sodium acetate, ठीक है, of sodium acetate, excess of OH minus is produced, ठीक है, excess of OH minus is produced, ठीक है ना, hence okay, hence phenolphthalein will be a good indicator, क्योंकि देखो जब फिनोल्फथलीन के ही रेंज में क्या हो रहा है, वो अपना एसिडिक से बेसिक नेचर चेंज कर रहा है। मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या हो रहा है कि वो अपना एसिडिक से बेसिक नेचर चेंज नहीं कर रहा है। मिथाइल ऑरेंज का जो रेंज है ना येलो से रेड के, उस टाइम ये शुरू से मिथाइल ऑरेंज के केस में रेड में भी एसिडिक है, येलो में भी एसिडिक ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली वहां पे जो है सो इसीलिए मिथाइल ऑरेंज क्या, देखो ना आप यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे जो मिथाइल ऑरेंज का जो रेंज है
यहाँ 3 से 4.5 के बीच में, इस टाइम ये कंटिन्यूअसली एसिडिक सॉल्यूशन ही है क्योंकि इसका 7 से पीएच कम है। लेकिन जैसे ये आपको इसके रेंज में आता है, क्या बोलते हैं, मतलब जैसे इसका 6.5 होता है, उसका जैसे ही आप थोड़ा एक ड्रॉप डालते हो किसके मतलब कि NaOH का, इसको टाइट्रेट कराने के लिए, तुरंत इसका पीएच शूट अप होकर 10 तक पहुंच जाता है। तो बेसिकली ये तुरंत एसिडिक से क्या हो गया, बेसिक। तो ये जो है सो फिनोल्फथालीन के रेंज को जब पार करता है ना, तो ये पूरी तरह से एसिडिक से बेसिक नेचर में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब मिथाइल ऑरेंज के रेंज को ये पार कर रहा होता है, तभी एसिडिक से बेसिक नेचर में नहीं कन्वर्ट हो रहा होता है, ये सिर्फ अपना एसिडिक नेचर में ही होता है। सो दैट्स व्हाई मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, नो एनी इंडिकेटर इज गुड फॉर व्हाट, एसिटिक एसिड। फिनोल्फथालीन इज अ गुड इंडिकेटर। व्हाई? बिकॉज देखो वही इंडिकेटर अच्छा है ना जिसके जो रेंज है, जिसका जो भी रेंज है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज का 3.1 से 4.5, या फिर फिनोल्फथालीन का कितना होता है बोलो आप, 8.1 से 10 के बीच में होता है। जस्ट लाइक ये, और आप इंडिकेटर ले लो तो जैसे कि आपका ब्रोमा क्या नाम है, थाइमोल ब्लू होता है, उसका 1.2 से 2.8 होता है। तो इसके मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए ना कि तुरंत ये शूट अप होना चाहिए, मतलब कि उस पे रुकना नहीं चाहिए कहीं बीच में, मतलब कि तुरंत जो है सो उसके लोअर लिमिट से नीचे से हायर लिमिट से ऊपर, ये तुरंत उसका सफर होना चाहिए, तब वो इंडिकेटर अच्छा होता है। आ रही बात समझ में? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? सो हेंस फिनोल्फथालीन विल बी ए गुड इंडिकेटर। क्यों गुड इंडिकेटर है? क्योंकि फिनोल्फथालीन का जो रेंज है ना, उसके अराउंड जो आपका एसिटिक एसिड है, वो अपना पीएच को तुरंत क्या कर रहा है, बोलो, चेंज कर रहा है। अब आप इसका भी मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सिंपल, आपको मेथड पता है, एसिड का H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, के का वैल्यू आप मान लो कि कुछ आपको पता ही रहेगा कि एसिडिक एसिड का के का वैल्यू क्या है। के का वैल्यू के बेसिस पे आप H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालते जाइए, चेंज में पीएच में चेंज देखते जाइए, और फिर बस हो गया, और क्या करना ही क्या है। ठीक है, बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इस यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक और टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। आप जानते हो कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो NaCO3 पहले प्रोड्यूस करता है, और NaCO3 को डिटेक्ट नहीं कर सकता अपना क्या, बोलो, फिनोल्फथालीन, बट मिथाइल ऑरेंज डिटेक्ट कर सकता है। मतलब ये 2 स्टेप टाइट्रेशन है बेसिकली। ठीक है ना, तो इसको अपन देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट क्या का टाइट्रेशन खत्म ही हो चुका है। ये वाला जो पोर्शन है इसका मैथमेटिकल प्रूफ आप चाहो तो खुद से, वैसे तो कराना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। ठीक है, चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो। और इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, डेट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इसी के साथ आपका आयनिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आयनिक में कुछ खास बचा हुआ नहीं है। आप चाहो तो पूरा का पूरा वर्कबुक, पूरा का पूरा मॉड्यूल अभी आज के डेट में भी सॉल्व कर सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन रुक नहीं रहा, सिर्फ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को छोड़ के। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इजी चीज है, इट्स नॉट वेरी टफ। ठीक है, ओके, तो आई थिंक दैट वी कैन कॉल इट अ डे फॉर नाउ। ओके, बच्चे भी छोड़ना शुरू कर दिए हैं, सबको ऐश करना है, घूमना फिरना है, सोना है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। होमवर्क आपका वही रहेगा। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो आपको रिवीजन करना है बैक, ठीक है ना, और दूसरा आपको जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको छोड़ना नहीं, ठीक है ना। तो जैसे करंट टॉपिक आपका रेडॉक्स और आयनिक चल रहा है, तो उसको तो करते रहना, वर्कबुक से, मॉड्यूल से, जहां से भी आप कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर कर लो, और प्रीवियस ईयर वर्कबुक से अपना पीछे का सबसे खत्म कर लो, ठीक है ना। और जैसे मेडिकल का जो बच्चे हैं, वो अपना नीट से जो एंड में जो आपका दिया हुआ है, वो जो एक्सरसाइज है जिसमें प्रीवियस ईयर है, उसको खत्म करो। और जो पीछे का टॉपिक है उसको रिवाइज करो, एक एक करके हफ्ते में एक टॉपिक उठाओ, दैट इज इनफ। एक टॉपिक आप कोई भी उठा लो जो आपको उठाने का मन है, एक टॉपिक उठाओ, एक हफ्ते में खत्म करो पीछे का 11th का। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है ना कि जो चल रहा है चैप्टर उसको तो बस क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन जो पीछे का टॉपिक है उसको रिवाइज करते रहते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, जो क्लास में चल रहा है वो भी निपट जाता है। आ रही बात समझ में? वो भी क्या हो जाता है, बोलो, निपट ही जाता है। ठीक है, चलिए, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।